बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students, today we are discussing explanation of electrolysis. This topic is present on 291 of your textbook. बड़ा याद रखें कि ये टॉपिक असल में कंटिन्यूशन टॉपिक है पिछले प्रीवियस का, जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना शुरू किया था, बल्कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पेज 289 पे, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसमें मैंने आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि दी प्रोडक्ट्स ऑफ दी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज साल्ट्स जो है आर प्रेडिक्टेबल, वाइल द प्रोडक्ट्स ऑफ दी जो है एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ द साल्ट्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल, यानी कि इस तरह की वर्डिंग होगी। तो आज उन्हीं की एक्सप्लेनेशन है। तो ज़रा देखें कि व्हेन फ्यूज साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द मोल्ड मेटल कैटायंस जो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर प्रेडिक्टेबल। अगर आप फ्यूज साल्ट लेते हैं तो उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रेडिक्टेबल है। आपको बस हम साल्ट का नाम पता होना चाहिए या केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। मसलन हम जो है वो आपके सामने एग्जांपल रख देते हैं लेड क्लोराइड की। तो देखें लेड क्लोराइड जो है, पहली एग्जांपल, लेड क्लोराइड जो है सॉलिड स्टेट में है। आप उसको मेल्टिंग पॉइंट पर जब उसको ले जाएंगे तो उसकी क्या हो जानी है, फ्यूजन यानी मेल्टिंग हो जानी है, और उससे क्या हो जानी है, आयोनाइजेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये हमारा कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक हो गया, फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट अब ये बन गया है। तो इससे क्या पैदा होने हैं, लेड आयंस, प्लम्बस 2+ लिक्विड, और इस तरह से दो क्लोराइड आयंस जो हैं लिक्विड। देखिए ये एक्वस एक्वस नहीं लिखा, ये अपने लिक्विड स्टेट में है, लेकिन अब ये फ्रीली मूवेबल है। यहाँ पे ये कंबाइंड है आयनिक बॉन्ड के जरिए से, यहाँ पे फ्रीली मूवेबल है। तो इस ये इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में है, लेकिन अब हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो जब फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल देंगे, एनोड और कैथोड केमिकली इनर्ट हो, मसलन ग्रेफाइट के डाल दिए या फिर हमने प्लाटिनम के डाल दिए। तो जब हमने डाल दिए है ना जी, तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया है। तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो फ्रीली मूविंग क्लोराइड्स हैं वो किसके साथ जब जाके टच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं ना एनोड के साथ, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दो क्लोराइड जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में तब्दील हो गए, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन गैस में तब्दील हो गए। ठीक हो गया ना जी। उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट के जरिए से, ठीक है ना जी, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए से जो है वो कैथोड की तरफ भेज दिया जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से जो है वही दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दिए जाएंगे, कैथोड को दे दिए जाएंगे। कैथोड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ पॉजिटिव आयन यानी प्लम्बस आयंस जो है वो उसकी तरफ जाएंगे, और देखें कि वो वहां से दो इलेक्ट्रॉन पिकअप कर लेंगे और खुद को फ्री स्टेट में यानी अपनी फ्री स्टेट में तब्दील कर लेंगे, एलिमेंटल स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम फिर क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो खुद ब खुद जो है लेड आयंस और क्लोराइड आयंस जो है वो खुद ब खुद ये क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं जा सकते थे, लेकिन इसकी तरफ हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के जरिए से भेज दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो उसके प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज कर दिया। लेकिन अब देखें ना, केमिकल फार्मूला देख के हम बता सकते हैं कि एनोड के ऊपर जो है वो क्या बनेगा, प्लम्बस बनेगा, और कैथोड के ऊपर क्या बनेगा, प्लम्बस बनेगा, और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनेगा। तो बड़ा जी जो है व्हेन फ्यूज साल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेटल आयंस अराइज एट द कैथोड which being negatively charged supply electrons to them and discharge, और वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह से यदि अनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, अनायंस जो है वो एनोड की तरफ जाते हैं और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर डिस्चार्ज, वो भी डिस्चार्ज हो गए, नेगेटिव से जीरो हो गए। तो जो है द इक्वेशन, तो ये तीनों स्टेप्स, पहला आयनाइजेशन का है, लेकिन ये दो स्टेप्स जो हैं वो किसके हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के हैं। किसके हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के, ये दोनों स्टेप्स जो हैं। तो इस तरह से सिमिलरली बेटा जी आप जो है वो सोडियम क्लोराइड को भी लिख सकते हैं। मसलन
पहले सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड ले लिया है, उसको आपने मेल्टिंग पॉइंट पर क्या कर लेना है, उसकी आयनाइजेशन यानी उसको फ्यूज किया है। मेल्टिंग पॉइंट तो फ्यूजन, तो सोडियम आयन लिक्विड, ठीक हो गया ना जी, और क्लोराइड आयन लिक्विड, ये जस्ट एक आयनिक बॉन्ड को ब्रेक किया है। फिर क्या होना है कि अगर हम इसको बैलेंस कर ले तो इस तरह से हो जाएगा, दो क्लोराइड आयंस जो हैं जो कि लिक्विड हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक हो गया ना जी, और क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे, जबकि यानी डिस्चार्ज कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये रिएक्शन, इस अमल को जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं हम इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन आपको हमने बताया हुआ है कि कहाँ होनी है, एनोड पे होनी है। कहाँ होनी है, एनोड पे, ठीक हो गया ना जी। और इसी तरह से जो है वो फिर वो दो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे कैथोड पर डीसी सोर्स की मदद से, और उनको क्लोराइड सोडियम पॉजिटिव आयन यानी सोडियम आयन जो हैं वो उनको पिकअप कर लेंगे, तो डिस्चार्ज हो जाएंगे मेटल सॉलिड में, ठीक हो गया ना जी। तो इस प्रोसेस को जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन कहाँ पे हुई है, आप देख सकते हैं कैथोड पर। तो ये इस तरह से है। अब बेटा जी अगला टॉपिक शुरू हम करते हैं, क्या जी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स की करनी हो तो ये जरा कॉम्प्लेक्स किस्म की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी साल्ट को पानी में डालते हैं ना जी, ये बेटा जी इधर से मसलन आपने सोडियम नाइट्रेट को पानी में डाला है, एक्वस मीडियम में डाला है, अब मेल्ट नहीं किया है, तो ये होगी तो आयनाइजेशन, सोडियम आयंस नाइट्रेट आयंस। ये अब लिक्विड स्टेट नहीं है बल्कि हाइड्रेटेड आयंस है। तो लेकिन हमें पता है कि पानी खुद भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, बेशक वीक किस्म का ही क्यों ना हो, तो वो खुद भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो खुद भी क्या करता है, आयनाइज करके हाइड्रोक्सल आयंस और हाइड्रोजन आयंस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 किस्म के पॉजिटिव आयंस हैं और 2 किस्म के नेगेटिव आयंस हैं, यानी 2 कटायंस हैं, 2 अनायंस हैं। कौन सा कटायन रिड्यूस होगा, यहाँ पे तो एक ही कटायन था, उसकी रिडक्शन हो गई, ठीक है। एक ही अनायन था, उसकी क्या होगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी। एक ही अनायन था, उसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गई। एक ही कटायन था, उसकी रिडक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पे तो 2 कटायंस हैं, 2 अनायंस हैं, किसकी रिडक्शन होनी है, किसकी ऑक्सीडेशन होनी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एबिलिटी ऑफ वाटर जो है, देयर इज एबिलिटी ऑफ वाटर टू बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, हेंस द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर नॉट प्रेडिक्टेबल। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोडक्ट्स प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता कि किस आयन ने जो है वो, किस पॉजिटिव आयन ने जो है वो रिड्यूस होना और किस नेगेटिव आयन ने हाइड्रोक्साइड होगा या दूसरा होगा जी। तो इसलिए बेटा जी जो है, सम मेटल कटायंस आर नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग। मसलन एग्जांपल आपके सामने हम यही रख लेते हैं। अब अगर हमने फर्ज कर लें कि यही वो सेल है और यही इलेक्ट्रोलाइट है, और उसमें अब क्या है कि मेटल के कटायंस हैं और अनायंस हैं, लेकिन साथ कौन मौजूद है, हाइड्रोजन आयंस भी हैं, ठीक हो गया ना जी, और हाइड्रोक्सल आयंस भी हैं, हाइड्रोक्सल आयंस भी ये भी मौजूद है। तो अब क्या होगा, जारी बात है कि जो है वो एट कैथोड देखिए यहाँ पे एक कंपटीशन होगा कैथोड के ऊपर, किन किन के दरमियान में। अगर हम इसको बैलेंस कर लें ऐसे करके ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, 2 सोडियम आयंस और जो है 2 सोडियम आयंस जो है ये भी मौजूद हैं, और साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को पिकअप करके होता ये है कि हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं, जबकि सोडियम आयंस वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। एक्वस गैस, एक्वस और एक्वस। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोडियम आयंस जो कि मेटल कटायंस हैं वो डिस्चार्ज होंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयंस हो गए। क्यों, 2 वजूहात है। एक तो हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, यानी उसकी टेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होने की वो ज्यादा है सोडियम से। दूसरा, वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस की तादाद ज्यादा होगी किससे के मुकाबले में, सोडियम आयंस के मुकाबले में। तो विच आयन विल डिस्चार्ज,
in reduction of cation depends on relative ease of two competing reactions। यहाँ पे दो competing reaction है, ये भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ले लें, सोडियम आयंस भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉन ले लें और हाइड्रोजन आयंस भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को पिकअप कर लें, लेकिन कौन करेगा डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर है, रिलेटिव ईज ऑफ टू कंपीटिंग रिएक्शंस, दोनों कटायंस में से कौन आसानी से रिड्यूस होना पसंद करता है। तो इस एग्जांपल में हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो गया, ठीक है, सोडियम आयन नहीं हो पाया। और दूसरा फैक्टर जो है वो कौन है, देयर कंसंट्रेशन। तो याद रखिएगा बेटा जी, दो, एक रिलेटिव ईज ऑफ टू कंपीटिंग रिएक्शंस और दूसरा, ठीक हो गया ना जी, दूसरी वजह क्या है, देयर कंसंट्रेशन से, जिस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसके इलेक्ट्रोड के साथ टकराने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, और जबकि दूसरी तरफ जो है वो नाइट्रेट आयन जो है, ये मैं बेटा जब किताब से डिफरेंट करके लिख रहा हूं लेकिन आपको समझ आ जाएगी बात। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी क्या होगी, रिडक्शन किसकी हो गई, हाइड्रोजन आयंस की, ठीक हो गया ना जी। एट एनोड जो है, इसी तरह से एनोड के ऊपर देखें तो वहां पे भी दो मौजूद हैं, दो नाइट्रेट आयंस हैं और इसी तरह से दो हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं। तो एक्वस लेकिन होता ये है कि नाइट्रेट आयंस जो है वो वैसे के वैसे ही रह गए, नाइट्रेट आयंस जो है वो वैसे के वैसे ही रह गए, एक्वस के एक्वस वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो उनमें से एक ऑक्सीडाइज हो गया इस तरह से। तो दो OH मिलकर एक H2O में ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो गया, ये वाटर लिक्विड। तो बेटा जी आप देख सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है ना जी, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, हाइड्रोक्साइड आयंस की हुई है, नाइट्रेट आयंस की तो हुई ही नहीं, दो इलेक्ट्रॉन साथ लॉस किए गए। तो ये ठीक हो गया ना जी, वो मैंने इधर साइड पे लिख दिए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के जरिए से जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे कैथोड की तरफ, कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन आयंस को लेते रहेंगे। तो इस तरह से जो है सोडियम नाइट्रेट में से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोडियम की रिडक्शन होकर सोडियम बनेगा, नहीं बना, ठीक है जी। और नाइट्रेट की रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन से NO2 बनेगा, नहीं हुआ, बल्कि यानी सोडियम और नाइट्रेट के साथ की प्रोडक्ट्स बने नहीं, बल्कि पानी में मौजूद हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, हाइड्रोजन आयंस की रिडक्शन हो गई और हाइड्रोक्सिल आयंस की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीजन में तब्दील हो गया। तो ये इस तरह की कुछ बातें हैं। तो बेटा जी ये आज का आपका टॉपिक है, तो इसको अभी रीड करें, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, लेकिन एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, मैंने किताब से थोड़े से रिएक्शंस डिफरेंट लिखे हैं, ठीक है ना जी, वो वही हैं, बस अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको आसानी से समझ में आने चाहिए। मैंने पूरी बैलेंस करके लिखे हैं, तो उन्होंने जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। अगर आप देखें तो अगर किताब से देखें तो उसने H3O प्लस लेके उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला है, यानी एक हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन कर दी और एक साथ वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया, फिर एक हाइड्रोजन दूसरे, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक हो गया ना जी। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जो कि 0 है, ठीक है ना जी, इनके मिलने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। मैंने इकट्ठे ही एक दफा जो है वो पकड़ के 2 हाइड्रोजन आयंस की रिडक्शन कर दी है। काम मैंने ज्यादा अच्छा किया है आपकी किताब के मुकाबले में, लेकिन जरा उसमें तरतीब से समझने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मैंने आपको ब्रीफ किया है। इसी तरह से जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी जरा देख लें कि उसने हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो पहले एक 1- है, उसको फिर जो है वो उसने क्या कर दिया है, OH हम इसे कहते हैं रेडिकल, ठीक है ना जी, एक इलेक्ट्रॉन बन गया है। तो वो OH ऐसे कितने लिए हैं उसने, जो है वो 4 OH ले लिए हैं, कहते हैं ये 4 OH जो है, ये आपकी किताब वाली की गलती भी है, और 4 OH में से जो है वो फिर उसने क्या किया है, 2 ऑक्सीजन के और 1 वाटर का मॉलिक्यूल पैदा किया। तो सारा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, बाकी मैंने कोई गलत नहीं बताया आपको, ठीक हो गया ना जी। तो बैलेंसिंग मैंने सीधी रखी है, मैंने 2 हाइड्रोक्सिल से 1 वाटर निकाल के हाफ ऑक्सीजन, उसने 4 हाइड्रोक्सिल से 2 ऑक्सीजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल, बात तो एक ही है ना, लेकिन हाइड्रोक्सिल की ही ऑक्सीडेशन हो रही है, नाइट्रेट आयंस की नहीं है। तो बेटा जी टेबल जो है वो 10.1A को देखें आज के टॉपिक के लिए, फिर एक दफ़ा से मैंने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो अगला जो है वो लेक्चर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो, आमीन, शुक्रिया।